करौली जिले की पंचायत समिति सपोट्रा ग्राम पंचायत निवेरा के सरपंच रमेश गुजर व सरपंच प्रतिनिधि घनश्याम गुजर से ग्राम पंचायत की समस्याओं को लेकर राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने विशेष चर्चा की। चर्चा के दौरान समाज सेवी घनश्याम गुजर ने बताया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क यानी कि दूर संचार व पेयजल की मुख्य समस्या है, जिसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं मोहन थोरी के साथ विशेष चर्चा में सरपंच रमेश गुजर व समाज सेवी घनश्याम गुजर के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। राजस्थान ग्रामीण लाइव से मोहनलाल थोरी। आज जिला पहुंचे हम जिला करौली पंचायत समिति सपोट्रा ग्राम पंचायत नवेरे के अंदर पहुंचे हैं। तो नवेरे से सरपंच साहब से करेंगे मुलाकात और वार्तालाप और विकास कार्यों के बारे में करेंगे चर्चा और पंचायत की समस्याओं के बारे में करेंगे चर्चा। अपने रमेश जी सरपंच साहब से करते हैं मुलाकात। तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ सर, नमस्ते और धन्यवाद, आपको आभार है, आप यहाँ पधारे हो और हमसे आप मिले हो। जनवरी को ये लोगों को सरपंच चुना गया था पिताजी को, तो हमने क्या है 21 जनवरी को 2020 में ही पहला हमने जो निवेदन किया वो मोबाइल नेटवर्क के लिए माननीय मंत्री महोदय के पास जयपुर जाके, और पहली एप्लीकेशन हमने ग्राम पंचायत विकास के लिए सबसे पहली नेटवर्क के लिए दी थी। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि भाई आपके यहाँ OFC लाइन तो नहीं डल सकती नेटवर्क के लिए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एरिया है, उसमें NOC वो देंगे नहीं, लेकिन जो तरंग वाला टावर है वो हम आपके यहाँ कोशिश करेंगे, व्यवस्था करवा देंगे। और वो व्यवस्था के लिए अभी क्या कंपनी वाले आ भी गए हैं, उनके लिए हमने NOC भी हमारी जो ग्राम पंचायत की तरफ से है वो जारी की है। 2 गांवों के लिए उन्होंने हमसे मांगा है, एक जो हमारा खुद का गांव है खजूरा उसके लिए, एक गांव है रेवेन्यू विलेज मोरच्छी उसके लिए। तो दोनों के लिए हमने उनको NOC के लिए NOC लिख दिया है। अब आगे वो बोल रहे हैं कि सर अभी प्रोसीजर चल रहा है हमारा, बाकी महीने 2 महीने में नेटवर्क की व्यवस्था शायद हो पाएगी। इसका मतलब तो यही है कि जैसे नरेगा के अंदर ऑनलाइन जो हाजिरी लग रही है इसमें बातें आती होगी। सर अभी तो जब से ऑनलाइन हाजिरी का सिस्टम हुआ है, जब से हमारी ग्राम पंचायत के अंदर सारे मिस्टॉल बंद हैं, क्योंकि ना यहाँ नेटवर्क काम कर पाता है और ना ही ऑनलाइन हाजिरी जा पाती हैं। उसके लिए हम क्या है, आज हमारी ODF की मीटिंग है पंचायत समिति सपोट्रा, तो वहाँ हम माननीय विकास अधिकारी BDO साहब से भी इस बात के लिए पहले भी रख चुका हूँ मैं, और उन्होंने कहा कि आप कलेक्टर साहब से आप एक बार मिलें और उनको इस चीज़ के लिए अवगत कराएं कि सर हमारे यहाँ नेटवर्क काम नहीं करता है। और एक हकीकत की बात यह है सर कि यहाँ 9-9, 10-10 किलोमीटर दूर जाकर के एक मरमदा के ऊपर एक घाटी है, उसके ऊपर जाके फ़ोन का एक या 2 सिग्नल मुश्किल से आ पाते हैं। तो मतलब सबसे बड़ी ये सुविधा है, ये मतलब समस्या आ रही है पंचायत की, जो नेटवर्क की वजह से कार्य रुके हुए हैं और विकास कार्य जो आज नरेगा का कार्य बता रहे सरपंच साहब कि इसमें बाधाएं आ रही है। अब ऑनलाइन सिस्टम कर दिया सरकार ने, ऑनलाइन सिस्टम की व्यवस्था यहाँ डांग क्षेत्रों में तो ऑनलाइन सिस्टम का नेटवर्क ही नहीं है, तो ऑनलाइन कैसे होगा हर चीज़? नहीं, वो सफल ही नहीं है सर, सफल ही नहीं है। तो सरपंच साहब जहाँ बात करते हैं तो नरेगा के बारे में अभी क्या कुछ विकास कार्य करवाए हैं, क्या करवाने वाले हो? नरेगा में सर अभी तक अपन 7 तलाई ग्राम पंचायत के अंदर वर्तमान में अपनी स्वीकृत हैं, जिनमें सुरक्षा दीवार अपन ने 2 तलाइयों की है। बाकी की और की स्थिति ऐसी थी कि उनमें मतलब पानी का बहाव ज़्यादा था, तो बरसात के टाइम में अपन करवा नहीं पाए, और उनमें क्या लेबर वर्क हुआ है, मिट्टी का काम हुआ है, बाकी पक्का काम अभी तक उन्होंने 7 में से सिर्फ 2 में हो पाया है, बाकी की 5 का भी रनिंग है वर्तमान। ऐसा कोई एनिकेट वगैरह नहीं दिया जैसे जल स्तर रुकता रहे? नहीं सर, ऐसा अभी तो नहीं दिया है, लेकिन वैसे जो सरकार के मॉडल तालाबों की जो व्यवस्था है वो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो धरातल की स्थिति है वो ऐसी है कि मॉडल तालाब के निर्माण से पूरी बस ग्राम का, पूरे क्षेत्र का जल स्तर ऊंचा बढ़ेगा और लोगों के लिए सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। कि हमारे यहाँ पर सर ट्यूबवेल सक्सेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पथरीला एरिया है, और उसके अलावा क्या है कि जो लोगों का जीवन है वो सिर्फ खेती पर और पशुपालन पर आधारित है। तो जो मॉडल तालाब हम अभी जो बनवाएंगे सरकार की तरफ से स्वीकृति मिलने पर, तो उससे क्या है कि लोगों का जल स्तर बढ़ेगा, लोगों का मतलब खेती के लिए पानी मिल पाएगा, तो
रोजगार भी मिलेगा और उनको मतलब अपनी मवेशी का जो पलायन है डांग क्षेत्र के अंदर, जो गर्मियों में लोग हालत खराब हो जाते हैं पानी की खराब वजह हो से। जाती है पानी की वजह से, उससे हमें क्या निजात मिल पाएगी। बिल्कुल मतलब राहत मिल चाहिए। जैसे निकट है पानी, नाड़ी तालाब वगैरह है बड़े बड़े, तो इसका अगर इसको यहाँ पे दिया जाए तो कुछ ना कुछ राहत मिलती है। नहीं सर, उसमें सर हमने क्या है कि जो अपना नरेगा प्लान है उसके अंदर हमारे क्या है 8 राजस्व गांव है ग्राम पंचायत के अंदर। तो हमने क्या 8 राजस्व गांव में एक मॉडल तालाब का उसमें क्या है अपने प्लान में ले रखा है। और उसके लिए क्या एस्टीमेट बनवाने के लिए माननीय एक्शन साहब को हमने निवेदन किया है। ये जयन की ऑथोरिटी सिर्फ 15 लाख रुपए तक होती है, और जो बड़ा तालाब है सारे गांव का उसके लिए 15 लाख रुपए का जो फंड है वो कम हो पाता है। तो उन्होंने हमें कहा है कि भाई हमें जैसे टाइम मिलेगा तो हम आपके साथ एक बार मौके पे जाके और स्थिति देख के फिर एस्टीमेट आपके बनवाएंगे। और SFC FFC में क्या कुछ अभी कार्य लिए अपने नरेगा इसमें? सर इसमें FFC में हाँ, इसमें पक्के कार्य के लिए अपन ने सर अभी पिछले साल जो काम लिए थे सर उसमें एक तो मरंदा गांव में अपन ने CC करवाई है बैरवा बस्ती में, अनुमानित लागत 5 लाख रुपए। उसके अलावा सर क्या है आशा की गांव है उसके अंदर अपन ने जो इंटरलॉकिंग है वो करवाई है। उसके अलावा क्या सर मोरची गांव है उसके अंदर अपन ने CC करवाई है, लेकिन वो क्या सर नरेगा से है, वो नरेगा से लिया हुआ है। हाँ। अपने SFC FFC नहीं है। हाँ SFC FFC से सर अपन ने अभी जो नया प्लान है उसमें एक नाली ली है सर। मोरची के अंदर कीचड़ की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है तो वो नाली ली है। उसके अलावा सर जो भी विद्यालयों की दीवार फैली हुई पड़ी है जिनमें क्या सर मवेशी का उसमें डिस्टर्ब रहता है बच्चों को, अध्यापकों को, तो उसमें सर हमने 3 विद्यालयों की उसमें दीवार ली है, मतलब 4 दीवारी ली है, 4 दीवारी ली है। और उसके अलावा क्या सर विद्यालय का जो भी मेंटेनेंस है, छत निर्माण कार्य है, रंग कलर है, वो लिया है। ग्राम पंचायत भवन की जर्जर हालत थी जब हम चुनाव जीते थे, उसके बाद में उसकी ऐसी स्थिति थी कि उसके अंदर सारा पानी छत के अंदर से आता था। जर्जर बिल्डिंग थी। बिल्कुल मतलब अभी जो करे क्या रिपेयरिंग के लिए क्या विद्यालयों की रिपेयरिंग है, जैसे पंचायत की रिपेयरिंग है, मतलब वहाँ करवा रहे हो? अभी वो चल रहा है सर ग्राम पंचायत भवन का। मैं अभी जस्ट वहीं से अभी 10 मिनट पहले वहीं से आया हूँ। मैं लाइट की व्यवस्था नहीं है सर उसमें, क्या नीचे फर्श की जो अपनी पॉलिश की मशीन है उसके लिए जनरेटर वगैरह, जनरेटर की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये हालात है यहाँ के। सर इस पेयजल के बारे में क्या समस्या थी आपकी? सर पेयजल के बारे में समस्या गर्मियों में काफ़ी विकराल हो जाती है। उसके लिए सरकार द्वारा टेंडर किए जाते हैं टैंकर वगैरह के, लेकिन उसमें क्या है टैंकर जो भी संबंधित फर्म होती है, ठेकेदार होते हैं, वो नहीं डाल पाते। और वो मुश्किल से जैसे कि 16 टैंकर मंजूर हैं तो वो 4 या 5 में ही अपना काम निपटा देते हैं। उनको क्या सर रोज़ रोज़ फिर कहना पड़ता है। पिछले 2 कार्यकाल गर्मियों के हमारे समय में निकले हैं हम जब से सरपंच बने हैं, तो दोनों में ही मतलब वो पब्लिक संतुष्ट नहीं रह पाई है। हमने उनको कहा भाई हमें अगर हमारे लायक कोई भी आपकी मदद हो तो हमें बताएं। जहाँ से पानी कुआं में से भरवाया जाता है टैंकरों में, वो भी हमने व्यवस्था उनकी करवाई थी, लेकिन वो लोग नहीं डाल पाते हैं। वो कहते हैं कि सर यहाँ चार्ज बैठता है एक टैंकर का करीब 1000 रुपये, और हमारी जो रेट होती है टैंकर की वो होती है करीब 500 या 450 रुपये टैंकर। तो हमने उनसे कहा कि भाई आप इतनी रेट कम क्यों डालते हो? यहाँ तो लोगों को पानी चाहिए, तो पानी की जगह पानी चाहिए, बातों से काम नहीं चलता। उसके बाद में क्या है कि सर माननीय मंत्री महोदय के छोटे भाई जो जिला प्रमुख रहे थे अभय कुमार जी, उनके फंड से उस वक्त यहाँ 3 बोरिंग मंजूर हुई थी जो अपने राजस्व गांव में तीनों ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर नवेरा, और मरमदा और खिजूरा। तो वो क्या है कि उन्होंने PhD विभाग को अपने विभाग से राशि हस्तांतरित की थी, तो उसमें क्या PhD वालों ने किया था सर उनका टेंडर। तो टेंडर में खुदाई तो वो तीनों बोरों की हो चुकी है। वो करीब हुई थी 25 जनवरी 2020 को। 17 जनवरी को अपन चुनाव जीते थे। उसके बाद उन्होंने क्या अभी सिस्टम फिट नहीं हो पाया है। जो सोलर वाला सिस्टम है सर, लाइट है नहीं इस क्षेत्र में, तो जो सोलर वाला सिस्टम है वो पानी के लिए और लोगों के जीवन जीने के लिए यहाँ उपयुक्त है। तो अभी आपने क्या कुछ करवा दिया विकास कार्यों? पेयजल के बारे में? पेयजल के बारे में सर अभी अपन ने 3 हेडपंप अपने ग्राम पंचायत की राशि से
लगवा दिए। लगवाए हैं, जो एक ग्राम नेभेरा में है, एक अपना वीरमकी में है, एक खिजूरा है सर। और अभी फिलहाल 12 का नया अपन ने प्रस्ताव बनवा के तैयार जो अपने यहाँ रेवेन्यू विलेज की व्यवस्था कैसे है? यहाँ के जो 8 गांव आप बता रहे हो रेवेन्यू विलेज हमारे हैं, वहाँ की बहुत समस्या है, वहाँ आने जाने की समस्या आ रही है, इसके बारे में क्या कहना है? सर आने जाने की समस्या तो बहुत काफ़ी है कि जैसे 8 रेवेन्यू विलेज हैं ग्राम पंचायत नेभेरा में, तो ग्राम पंचायत नेभेरा हेडक्वार्टर सड़क से जुड़ा हुआ है जी। और उसके अलावा सेकंड नंबर का एक ही गांव सड़क से जुड़ा हुआ है, जो खिजूरा मेरा खुद का गांव है, जी। वो वो सड़क के किनारे है। है। बाकी 6 गांव हैं ग्राम पंचायत के, वो ग्राम मतलब वो मेन सड़क से करीब किसी की दूरी 7 किलोमीटर है, जैसे कि मोरच्ची गाँव है उसकी दूरी 7 किलोमीटर है, और 2-3 किलोमीटर से कम किसी गांव की दूरी नहीं है। और इसमें क्या सर वाइल्ड लाइफ का रोड़ा है, तो वाइल्ड लाइफ की वजह से इसमें क्या है डावर की सड़कें तो बन नहीं सकती। बाकी हमने कोशिश की है कि हम इन गांवों के लिए ग्रेवल का अच्छा रास्ता बनाएं, जिससे कि इमरजेंसी एक बार काम चला हाँ, इमरजेंसी के लिए काम चल पाए। जैसे कि मानो किसी प्रसूता का प्रसव का मामला है तो उसके लिए एम्बुलेंस पहुंच पाए, किसी की अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए एम्बुलेंस पहुंच पाए। लेकिन अब भी हालत ये है सर कि 6 गांव ऐसे हैं जिनमें अभी एम्बुलेंस नहीं 6 गाँव की कोई व्यवस्था नहीं, रोडों की आने जाने की, ना ही तो उसमें ग्रेवल है ना ही डामरीकरण है, मतलब आने जाने में बहुत ज़्यादा एक कठिनाई और तकलीफ उठा रहे हैं। हाँ सर, उसमें क्या है अभी अपने एक गांव है बीरम की, उसके लिए ग्रेवल सैंक्शन है, वो अभी अपन करवाएंगे। इसमें सर वन विभाग का ज़्यादा रोड़ा है ना कि और विभाग का, तो उसके लिए हमने माननीय डीएफओ साहब से भी मैं मिला था, मैंने निवेदन किया था कि सर ग्रेवल डालने से ना ही आपकी कोई वनस्पति नष्ट होती है और ना ही किसी तरह का कोई जंगल को नुकसान होता है। हमें सिर्फ इमरजेंसी साधन पहुँचाने के लिए, जो गाँव वालों के निजी जीवन के लिए जो साधन जरूरी हैं, कम से कम वो वहाँ पहुँच पाए। तो उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया था कि आप उसमें ऐसा करवा लें, कोई दिक्कत हमारी तरफ से आपको नहीं आएगी। और माननीय मंत्री महोदय से भी हम उनको एक गांव का पता है, तो उन्होंने भी मेरे से व्यक्तिगत ये कहा था कि भाई आप कम से कम ग्रेवलों की व्यवस्था सरपंच साहब के उससे करवाएं आप अपने हिसाब से, जिससे कि लोगों को कम से कम आने जाने में राहत मिले। राहत मिल पाए। राजस्थान ग्रामीण लाइव से मोहनलाल थोरी की रिपोर्ट।